Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज 25 जून 2023 है, संडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हमारा मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों, फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स बना हुआ निफ्टी में। तो फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं निफ्टी की क्लोजिंग आई है 18,665 की और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 18,800 के लेवल पे। और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है कॉल साइड में, वो है 18,700 पे। तो 18,800 और 18,700 एक स्टिफ रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी के लिए। हालांकि जैसे ही निफ्टी 18,800 के लेवल को क्रॉस करता है तो निफ्टी एक अपने बुलिश ट्रेंड की ओर जाएगा, जहां पे ये 19,200 की ओर मूव करेगा। वेयरएज अगर निफ्टी अपने 18,700 और 800 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाते हैं तो नीचे शिफ्ट हो सकता है। निचला लेवल जहां पे ठीक ठाक सपोर्ट निफ्टी को दिख रहा है वो है 18,500 18,400 का लेवल। 18,400 के नीचे मेजर गिरावट आ सकती है निफ्टी में, जो कि निफ्टी को प्रोपेल कर सकता है 18,000 की ओर। ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब एक बार हम बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स को भी देखेंगे। और अगर निफ्टी के पीसीआर की बात करते हैं तो 0.81 का पीसीआर है, जो कि माइल्ड बेयरिश पीसीआर है। और अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स की। तो फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं और आप देखिए कि बैंक निफ्टी में 43,500 पे ज़बरदस्त सपोर्ट बना हुआ है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 43,622 का। तो 43,500 पे एक मेजर सपोर्ट बैंक निफ्टी को हो। तो जब तक बैंक निफ्टी आपका 43,500 के ऊपर है तब तक जो रेंज बाउंड ट्रेड बना हुआ है, ऊपर में 44,000, नीचे में 43,500, इस रेंज में फर्दर बैंक निफ्टी आपका कंसोलिडेट कर सकता है। हालांकि जैसे ही बैंक निफ्टी ऊपर में 44,200 का रेंज क्रॉस करेगा तो तेज़ी से बैंक निफ्टी 44,700 800 की ओर मूव कर सकता है। एट द सेम टाइम 43,500 के नीचे स्लिप होने पे नीचे 43,000 का सपोर्ट ले सकता है। तो एक ग्रॉस जो बड़ा रेंज बैंक निफ्टी में दिख रहा है वो दिख रहा है 43,000 से लेकर 44,000 का। ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स को देख के लगता है। पीसीआर की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.85 का है, जो कि माइल्ड बेयरिश पीसीआर है। तो ओवरऑल दोस्तों, ये रहा डेटा स्टेटिस्टिक्स से। अब हम रुक करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों, आइए चेक करते हैं इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हर हफ्ते मैं जो वीडियो कंटेंट बनाता हूं उसको कंटिन्यूटी में रखने की कोशिश करता हूं। तो क्योंकि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो इस वीडियो को आप उससे कोरिलेट कर सकोगे, ऐसा मैं पूरी कोशिश करता हूं। तो आपको अच्छे से पता होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्या कहा था। कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि निफ्टी 18,600 के नीचे नहीं जाएगा, एज वेल एज 19,000 के ऊपर भी नहीं जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो में भी मेरा व्यू मोर और लेस सिमिलर है। अगर आप देखिए तो जो बेस्ट केस सिनारियो जो आपके फेवर में हो सकता है वो ये है कि निफ्टी नीचे में 18,000, आपको मैं यहाँ लेवल बता देता हूँ। आप यहाँ देखिए, ये लेवल देखिए 18,640 का है। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं 18,640। तो 18,640 के नीचे निफ्टी स्लाइड ना हो वो आपके लिए बेस्ट केस सिनेरियो है। बिकॉज स्टॉक्स में पिछले हफ्ते ऑलरेडी काफ़ी गिरावट आ चुकी है। ऐसे में अगर निफ्टी 18,640 के नीचे नहीं जाता है और यहीं से रिकवरी आ जाती है तो वो बेस्ट केस सिनेरियो होगा। बिकॉज अगर वहाँ से रिकवरी आती है तो ऊपर में निफ्टी के लिए जगह बना हुआ है 18,940 तक का। तो क्योंकि ये बैंड का अपर एंड है और मैक्सिमम जो रेंज मैं इस हफ्ते देख रहा हूँ ऊपर में वो देख रहा हूँ 18,990 का। तो 18,990 अपसाइड में, ठीक है। अगर 18,990 को हम क्रॉस करके ट्रेड करेंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया था मैक्सिमम रेंज 18,990 का रहेगा, इस हफ्ते भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 18,990 का मैक्सिमम रेंज रहेगा। अगर हम ऊपर में 19,000 का लेवल क्रॉस कर पाते हैं तो फिर हमारा निफ्टी में टारगेट हो जाएगा 19,100 का, जो कि अनलाइकली सिनेरियो है। जो कमिंग वीक है उसमें बाजार 19,000 क्रॉस करे, ऐसा अनलाइकली सिनेरियो लगता है।
हालांकि मार्केट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 18,990 के ऊपर जैसे ही बाजार जाएगा तो एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का आपको मार्केट देखने को मिलेगा, जहां पे बाजार में कम से कम 200 से 250 पॉइंट का रेंज आपको खुलेगा, जो कि बाजार को लेके जा सकता है 19,250। तो फॉर द टाइम बिंग आप ये मान के चलिए कि निफ्टी 18,990 क्रॉस नहीं करेगा। एट द सेम टाइम नीचे में निफ्टी 18,640 के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये बेस्ट केस सिनारियो हो गया, नीचे में 18,640, ऊपर में 18,990। व्हाट इफ अगर 18,640 तोड़ता है निफ्टी, अगर 18,640 के नीचे निफ्टी जाता है तो ये जो 12 जून का जो गैप है वो गैप फिल हो जाएगा। अगर ये गैप फिल होगा तो इसका जो स्विंग लो है ये भी नहीं बचेगा, जो कि स्विंग लो आ रहा है 18,593 का। अगर 18,593 का स्विंग लो टूटता है तो अगला इंपॉर्टेंट लेवल है 18,530। तो निफ्टी ये पूरे जोन में कहीं भी जाके सेटल हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए 18,640 के नीचे निफ्टी 18,590 और 18,530 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल तक निफ्टी जा सकते हैं। तो अगर आप पैनिक नहीं होना चाहते हैं, 18,665 18,530 अप्रॉक्सीमेटली 120-30 पॉइंट का है, तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको नीचे निफ्टी मिल जाए 18,550 560 570 के रेंज में, तो आप निफ्टी को बाय कीजिए। 18,530 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, इसमें कोई डेविएशन नहीं होना चाहिए। बिकॉज जैसे ही आप 18,530 के नीचे स्लाइड करते हैं तो निफ्टी में आपका पहला टारगेट होगा 18,400 का, और जो दूसरा टारगेट होगा अगर कोई लार्ज स्केल बड़ा करेक्शन आ जाए तो वो टारगेट होगा 18,240 से 18,200 का। ये तो काफ़ी बड़ा करेक्शन होगा। हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरा रेंज नीचे में 18,400 रहेगा, ऊपर में रेंज रहेगा 18,990। तो 18,400 18,990 ये बड़ा रेंज है। हालांकि जैसे ही निफ्टी 18,375 को तोड़ेगा तो वहाँ से फ्रेश 150 पॉइंट की गिरावट आपको दिख सकती है निफ्टी में, और जो कि बेस्ट लेवल होगा जहां पे ये डिमांड एरिया 18,244 से 18,200 का रेंज, ये निफ्टी में डिमांड एरिया है। बट फॉर द टाइम बीइंग आप इतना नेगेटिव नहीं हो रहे हैं। हमारा मानना है कि अगर हम 18,590 को तोड़ते हैं तो 18,530 के रेंज में कहीं सेटल हो जाएंगे, और ये रेंज से हम दोबारा निफ्टी में अपसाइड को रिज्यूम करेंगे। तो ध्यान रखिए फॉर द टाइम बीइंग अभी इमीडिएट बेसिस पे आपको 18,550 560 के बारे में भी नहीं सोचना है। जब तक आपका निफ्टी 18,640 के ऊपर है तब तक आपको डाउन साइड के बारे में नहीं सोचना है। हाँ, निफ्टी अभी भी रेंज बाउंड बना रहेगा। नीचे का रेंज 18,650 का है, और ऊपर का जो रेंज है वो है आपका 18,990 का। तो 18,650 18,990 ये रेंज में ओवरऑल इस पूरे हफ्ते निफ्टी रहना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 18,530 के नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस काट लेना है, क्योंकि वहाँ से डाउन साइड खुल सकती है, जिसका पहला ही टारगेट होगा 18,400, दूसरा टारगेट डीपर 18,240 तक जा सकता है। सिमिलरली अगर अपसाइड की बात करते हैं तो 18,990 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो पहला टारगेट 19,250, दूसरा टारगेट 19,350, वो टारगेट भी हिट करेगा। तो ना ही मैं ऊपर की प्रोबेबिलिटी देख रहा हूँ, ना ही मैं नीचे की प्रोबेबिलिटी देख रहा हूँ। तो इस पूरे हफ्ते निफ्टी का रेंज नीचे में 18,530 और ऊपर में 18,990, इसी रेंज में पूरे हफ्ते निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। छोटा रेंज की बात करते हैं तो छोटा रेंज 18,640 18,990, बड़े रेंज की बात करते हैं तो 18,530 18,990। तो ये छोटा रेंज और बड़े रेंज में निफ्टी ट्रेड करेगा। आपको प्रॉफिट कहाँ बुक करनी है, अगर यहीं से चल गया तो आपको 18,850 के आसपास निफ्टी में प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना चाहिए। ऊपर का जो 40-50 पॉइंट है उसको आप मिस दे तो भी चलेगा, बिकॉज नैरो रेंज अगर आप देखोगे तो वो 18,890 से लेकर के 18,650 का, तो ये रेंज फर्दर नैरो अगर आप करोगे तो 18,890 से 18,650 का रेंज बनेगा। हालांकि ब्रॉडर रेंज की बात करोगे तो 18,530 से लेकर के 18,990 ये बड़ा रेंज बनेगा निफ्टी में। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू। नैरो रेंज 18,890 से लेकर के 18,640 और बड़ा रेंज 18,530 से लेकर के 18,990। तो अकॉर्डिंगली आपको निफ्टी में प्ले करना है। 530 के नीचे किसी भी कंडीशन में आपको निफ्टी में लॉन्ग पोजिशन को नहीं रखना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी में। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की।
दोस्तों अगर आप एग्रेसिवली निफ्टी को शॉर्ट करना चाहते हैं तो 18,920 से 18,960 के रेंज में अगर आपको निफ्टी मिल जाए तो बेस्ट रेंज होगा जहां पे आपको निफ्टी को शॉर्ट करना चाहिए। और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस निफ्टी में लगेगा 18,990 का। और ये स्टॉप लॉस आपका इंट्राडे स्टॉप लॉस भी रहेगा, क्लोजिंग बेसिस के लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 18,990 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा करके 18,920 से 940 के रेंज में आप निफ्टी को एक बार के लिए शॉर्ट कर सकते हैं अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो। 18,990 के ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया 200 से लेकर 250 पॉइंट का फर्दर अपसाइड निफ्टी में खुलेगा। डाउन साइड में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 18,530 के नीचे ही आप निफ्टी में फ्रेश शॉर्ट बना सकते हैं, उसके पहले आप शॉर्ट पोजीशन निफ्टी में नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी में। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में बहुत ही नैरो बैंड है और हमने आपको 1000 पॉइंट का बैंड दिया था। नीचे में हमने आपको रेंज बताया था 43,375 का, ऊपर में रेंज बताया था 43,400 का, 44,400 का। एग्जैक्टली उस उतना भी बैंक निफ्टी ने मूव नहीं किया। ऊपर में सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी ने हाई बनाया 44,056 का और वहीं से एक शार्प फॉल देखने को मिला। उसके बाद से फिर एक शार्प रैली देखने को मिला। उसके बाद फिर से बैंक निफ्टी में फॉल देखने को मिला। हालांकि ये जो बैंक निफ्टी का फॉल है ये रिलेटिवली उतना नहीं था एज कंपेयर टू निफ्टी। तो काफ़ी लंबे समय के बाद बैंक निफ्टी में एक हल्का फुल्का कंसोलिडेशन देखने को मिला जो कि बैंक निफ्टी के लिए अच्छा है। और तो ऐसा लग रहा है कि शायद अब बैंक निफ्टी ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। ये जो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बैंक निफ्टी लेड रैली मार्केट में आ सकता है और वो प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी दिख रही है। हालांकि ये जो प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी लेड रैली की, ये प्रोबेबिलिटी अगर बैंक निफ्टी जो है दोबारा जो है 43,300 के नीचे जाते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी वापस बैंक निफ्टी अपने ट्रेजरी जो वर्ड है या ग्राइंडिंग लेवल जो है उस लेवल में ही फंसा रहेगा। फिर तो बैंक निफ्टी ऊपर में 44,000 और नीचे में 43,000 43,000, तो नीचे में 43,000 और ऊपर में 44,000 इसी रेंज में फंसा रहेगा। तो बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बैंक निफ्टी 43,390 का लेवल न तोड़े। अगर बैंक निफ्टी 43,390 का लेवल नहीं तोड़ता है और वहाँ से अगर ये 44,100 के ऊपर आता है तो एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि बैंक निफ्टी को प्रोपेल कर सकता है 44,700-800 की ओर। तो ध्यान रखिए कि यहाँ अभी आप खड़े हैं 43,600 पे। तो अगर आपको यहाँ से 100-200 पॉइंट का कोई डाउन साइड मिले तो वहाँ आपको बैंक निफ्टी को बाय करना है और बहुत ही छोटा आपको स्टॉप लॉस लगाना है। वो लगाना है 43,390 का। और 43,390 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो बैंक निफ्टी को आप मान के चलिए कि बैंक निफ्टी अगेन फर्दर रेंज में ही रहेगा। नीचे का पहला जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 43,200 का और जो दूसरा टारगेट बनेगा एट द मैक्सिमम 42,900 का। तो बैंक निफ्टी 42,900 और फिर वहाँ से जो बाउंस बैक आएगा वहाँ पे बैंक निफ्टी 43,900 44,000 एट द बेस। तो वापस बैंक निफ्टी रेंज में चला जाएगा। कौन से लेवल के बाद 43,390 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लाइड करता है तो बैंक निफ्टी रेंज में बना रहेगा। नीचे का रेंज रहेगा 42,900, ऊपर का रेंज रहेगा 43,900। तो 42,900 और 43,900 के रेंज में बैंक निफ्टी बना रहेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी लेड रैली आ सकती है प्रोवाइडेड बैंक निफ्टी 43,390 के नीचे न जाए। और अगर 43,390 के नीचे बैंक निफ्टी जाता है तो बैंक निफ्टी एक ग्राइंडिंग रेंज में रहेगा। नीचे का रेंज 42,900, ऊपर का रेंज 43,900, इसी रेंज पे बैंक निफ्टी बना रहेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में जो कि होगा स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो। तब तक के लिए टाटा।